तो कहानी की शुरुआत होते हम जोली और तैनाज को देखते हैं जो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में होते हैं और इनकी गर्लफ्रेंड छुट्टियों के मौसम में अपने मॉम डैड के पास जा रही होती हैं। अब एयरपोर्ट से जब वो घर आती हैं तब उनकी मॉम कहती है कि तुम दोनों काफी ज्यादा उदास लग रहे हो और उन्हें एक शादी में जाने के लिए इनवाइट करती हैं। अब हम देखते हैं कि तैनोज को शादी में उसका कजन जैनो मिलता है। यहाँ पर ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जॉली आ जाता है जिसकी ड्रिंक जानू के कोट पर गिर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक लड़की लूसिया से जाकर मिलते हैं और उसके साथ वहीं पर फ्लर्ट करने लगते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लूसिया जानू की वाइफ है। अब जानू के वहाँ पे पहुंच जाने के बाद लूसिया उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे कपड़ों पर ड्रिंक किसने गिरा दी। अब हम देखते हैं कि जानू अपनी मॉम के साथ वहाँ से कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि तैनाज और जोली लूसिया के पास आ जाते हैं और उसे एक बीच के ट्रिप पर चलने के लिए कहने लगते हैं। वहाँ पर लूसी उनके साथ जाने को तैयार भी हो जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि लूसी अपनी डॉक्टर के पास पहुंचती है जहाँ पर उसका डॉक्टर उसे बताता है कि उसे एक खास तरह का कैंसर है। अब हम देखते हैं कि लूसिया घर पर होती है तभी उसके पास जानू का फोन आता है। यहाँ पर वो लूसिया से सॉरी बोलता और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ चीट किया है क्योंकि मेरा एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अब उसके मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद लूसिया रोने लगती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि लूसिया ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो जाती है जिसके बाद वो तैनाज को फोन लगाती है कि वो उसके घर पर आकर उसे पिकअप कर ले। अब हम देखते हैं कि वो दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ आकर रास्ते में लूसिया को लेकर एक खाने पीने वाली जगह पर रुकते हैं जहाँ से वो अपने खाने पीने का सामान लेते हैं। अब रास्ते में ये तीनों इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है इसके बारे में बातें करते हैं। यहाँ पर तैनाज और जोली आपस में बात करते हैं कि वो दोनों अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा बहुत सारी लड़कियों से मिल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि रास्ते में रात होने वाली थी जिसके बाद ये तीनों एक होटल देखकर वहाँ पर रुकने का प्लान करने लगते हैं। अब हम देखते हैं होटल रूम में आने के बाद लूसिया जानू को एक मैसेज करती है और इस मैसेज में वो उसे माफ कर देती है और वहीं पर इमोशनल होकर रोने लगती है। अब हम देखते हैं कि बाथरूम में जोली नहा रहा होता है तभी तैनोज जूलिया के पास आता है और उससे नहाने के लिए शैम्पू मांगने लगता है। अब यहाँ पर लूसिया को अकेले रोता देख तैनोज वहाँ से जाने लगता है। अब लूसिया उसे वहीं पर रोक लेती है और कहती है कि तुम अपना टॉवल जल्दी से हटाओ और उसके टॉवल हटाते ही लूसिया भी अपनी टॉवल हटा देती है। जिसके बाद अब ये दोनों यहाँ पर भयंकर तरीके से रोमांस करते हैं। अब बाहर से जॉली इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि तैनोज स्विमिंग पूल में होता है और वहाँ पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ पर वो जॉली को भी स्विमिंग करने के लिए बुलाता है। अब जॉली ने तैनोज और लूसिया को मजे करते हुए देखा था जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा जेलसी होती है। अब जेलसी में आने के बाद वो तैनोज से कहता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ भी बहुत सारे मजे किए हैं। ये सुनने के बाद तैनोज गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। अब रात के डिनर के बाद हम देखते हैं कि तीनों लोग रूम में होते हैं। अब यहाँ पर तैनोज के दिमाग में वही बात चल रही थी जिसको कंफर्म करने के लिए वो अपने दोस्त से फिर से पूछता है। वो उससे पूछता है कि आखिर जिस दिन तुम मिले थे उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने कौन सी कलर की पैंटी पहन रखी थी। अब हम देखते हैं कि अगले दिन ये लोग अपने ट्रिप पर फिर से निकल पड़ते हैं। जिसके बाद अब लूसिया पीछे जाकर बैठ जाती है क्योंकि जॉली ने तैनोज के साथ लूसिया को मजे करते हुए देखा था। इसकी वजह से लूसिया को लगता है कि शायद जॉली नाराज है। तभी तैनोज अचानक से गाड़ी भी रोक देता है ये बोलकर कि वो ड्राइवर नहीं है। जिसके बाद गुस्से में वो गाड़ी से बाहर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि लूसिया और जॉली फिर से कार में ही इंटीमेट होने लगते हैं। अब तैनोज उन्हें छिपकर दूर से देखने की कोशिश करता है। अब पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद लूसिया तैनोज के पास जाती है और उसे वहां से मनाकर वापस अपने साथ कार में लेकर जाती है। अब रास्ते में तैनोज फिर से उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत मजे किए हैं और उस दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने पिंक कलर की पैंटी पहन रखी थी। अब इतने में ही जॉली कार को रोककर तैनोज से लड़ने लगता है। जिसके बाद अब लूसिया दोनों को लड़ने से रोकने लगती है लेकिन यहाँ पर जॉली लूसिया को धक्का दे देता है। जिसके बाद लूसिया भी गुस्से में आकर उन दोनों दोस्तों को बुरा भला बोलती है और वहीं गाड़ी से अपना सामान निकाल कर पैदल ही जाने लगती है। अब जॉली तैनोज से लूसिया को रोकने के लिए कहता है। जिसके बाद अब ये दोनों फिर से लूसिया को मनाकर अपनी कार में लेकर आते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लोग आगे का रास्ता फिर से तय करते हैं लेकिन तभी रात होने की वजह से इनकी कार का टायर किसी गड्ढे में फंस जाता है जिसकी वजह से अब इन तीनों को पूरी रात उसी जगह पर गुजारनी पड़ेगी और ये लोग यहीं अपनी कार में सो जाते हैं। और फिर जब सुबह होती है तब लूसिया देखती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत बीच पर है। जिसके बाद अब ये तीनों पूरे दिन यहाँ पर मजे करते हैं और पास ही के एक गाँव में जाकर पूरी रात बिताते हैं और रात में ये लोग काफी ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद तैनोज फिर से कहता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत मजे किए हैं। जिस पर जॉली भी कहता है कि मैंने भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत मजे किए हैं। और ये बात सुनने के बाद तीनों हंसने लगते हैं। तब लूसिया बोलती है कि तुम दोनों को ठीक से रोमांस करना नहीं आता। जिसके बाद अब ये तीनों नशे में आकर उसी अपने रूम में ही डांस करने लगते हैं। जिसके बाद अब ये दोनों लूसिया को अपने रूम में ले जाकर दोनों एक ही साथ में लूसिया के साथ इंटीमेट होते हैं। सुबह होने के बाद जब ये दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं तो शर्मिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद अब ये लोग वापस वहां से उठकर लूसिया के पास आते हैं और उसे घर चलने को बोलने लगते हैं। लेकिन लूसिया कहती है कि मुझे अभी कुछ और दिन यहाँ पर मजे करने हैं। जिसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये दोनों दोस्त अपने घर पर आ चुके हैं लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड से इनका ब्रेकअप हो चुका है और इन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया है। हम देखते हैं कि ऐसे ही 1.5 साल गुजर जाते हैं। तभी जॉली और तैनोज एक दूसरे के साथ एक कॉफी शॉप पर मिलते हैं। यहाँ पर तैनोज बताता है कि लूसिया को कैंसर था। ट्रिप से लौटने के 20 दिन बाद ही वो मर चुकी थी। जिसके बाद अब ये दोनों दोस्त अपनी लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी तैनोज कहता है कि मुझे जल्दी निकलना होगा क्योंकि मेरी नई गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। जिस पर जॉली कहता है कि हाँ तुम चले जाओ, बिल मैं पे कर दूंगा और बाय बोलकर तैनोज वहां से चला जाता है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।